क्योंकि लंच से पहले का जो सत्र होता है वो इतना खतरनाक होता है कि लगता है कि यार अब लंच होने वाला है, अब फिर आ गई नजर। और लंच के बाद के सत्र में आदमी फ्रेश हो जाता है। तो हमारे दूसरे सह प्रभारी जी ने जो है योजनावश कहिए या दुर्घटनावश मुझे आगे कर दिया कि नींद से बुलवा लीजिए। लेकिन क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सत्र में आप बोर ना हो। सर कंटेंट अच्छा हो तो हाँ, मेरे सत्र में आप बोर ना हो। और मैं कैमरे वाले भैया से कहूंगा कि आप सामने से शूट करे जा रहे हैं, खाली हमें ही करना तो यहाँ से कर लीजिए, सामने दिख जाएंगे लोग। यहाँ अच्छा चलिए ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अपनी सुस्ती को दूर करेंगे। जो कमर से यूं बैठे हुए हैं, हमें आदत थोड़ा सा वैसा है। नहीं आराम से बैठिए। बोले भारत माता की। हमारे सांसद जी को देख करके मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। देखिए सांसद जी उस जमाने से भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज दो। आज सुबह का जब मैं पहला सत्र सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा पटेल जी का भाषण सुनकर। उनके बाबा जी की कहानी बोले हैं, बहुत भीड़ लगी है जब उनका वो हुआ। तो मैं आपको ये बतला रहा हूं कि मेरे को अंतर के लिए बुला गया है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, प्रांत के अध्यक्षों, जो हमारे इधर के प्रांत के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, सभी तमाम जो लोग हम प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं, एक बात को सुन लीजिएगा। मैं इस अंतर को इसलिए बेहतर तरीके से और बता सकता हूं क्योंकि मैंने उस दल में 32 साल गुजारे हैं। और 32 साल में मैं सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, बाकी आप मत रिकॉर्ड कीजिए, मिल जाएगा सबको। अभी कोई और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहले ध्यान से सुनिए और जो बातें महत्वपूर्ण लगे उसको लिखिए। कोई अपनी तरफ से फोटो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, सब मिल जाएगा पार्टी से आपको, उसको सुन लीजिएगा। फिर जब मैं 32 साल रहा, मैं सिर्फ वहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, बाकी सारे दायित्वों पर था मैं। आदमी क्या करता है भाई विधायक, सांसद, पदाधिकारी ये सब बनने के लिए करता हूं। तो मैं बहुत छोटी आयु से बनता जा रहा था। छात्र संघ का अध्यक्ष था दिल्ली का मैं। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप आशावादी बनिए, उम्मीदें रखिए, सपने आसमान के देखिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, सपने आसमान के देखोगे तब जाके छत पे गिरोगे। छत के ही सपने देखोगे तो गटर पे गिर जाओगे। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं सपने देखना शुरू करो। सपने देखो कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को देश के अंदर 44% वोट पड़ रहा है पूरे देश में। ये सपना देखना चालू करो। ये सपना देखना चालू करो कि हमारे उत्तर प्रदेश में 80 विधायक जीत गए और हमारे बिना सरकार भी बन रही है। ये भी सपने देखो। और मेरे मुंह से जो निकलता है वो हो भी जाता है। देखिए मैं एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ था मैं बहुत काला था। तो गांव में पंडित जी जो सब दिखाते हैं, तो हमारे यहाँ भी न्याय की प्रथा थी। तो ये न्याय की कहानी लालू जी जब बिहार में हुए तब ये चलती गई, तो हमने देखा ये हमारे यहाँ भी थी। तो सामाजिक न्याय कैसे होता था? तो पंडित जी के यहाँ जैसे मैं जाता था, पंडित हूँ, बेटा पैदा हुआ तो जजमान साहब को बुलाया गया। पंडित जी आइए, बेटा हुआ है हमारे घर पर, आइए नामकरण करना है। तो पंडित जी आए अपना। हालांकि मैं ये मैं पंडित बात के खिलाफ नहीं, बल्कि पंडित की पुजारी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक व्यवस्था थी कि मैं पैदा हुआ तो पंडित जी आए। सबसे पहले देखे बड़े जजमान बैठे, बैठो पंडित को चोला वोला लगा के बैठाए। तो पंडित जी टिप्पा टिप्पणी देख रहे हैं कि जो है आनंद मोहन झा के बेटा हुए हैं, ये नक्षत्र में हुए हैं। इतने देर में सामने से मंडल परिवार रहते थे, वो आए भागी। हे पंडित जी हमरो पोता हुआ, एकरो नाम रख दीजिए। बीच में आ गए, नाम पे चला, बैठो बता देंगे नाम कब रखा जाएगा। तो समय तय किया गया कि सूर्य नक्षत्र में है, 10वें भाग में रहेगा, तो हम आएंगे तब नामकरण होगा। तो फिर 2 दिन बाद पंडित जी आए, सूर्य 10वें भाव में था, तो मेरा नाम रख दिया गया अनिल झा।
इतने में फिर वो मंडल परिवार चाची भागी भागी आई होगी, हेलो हेलो इसकी बैटरी हेलो, तो फिर वो मंडल परिवार की चाची भाग, सुना है निगम जी, हमारी बात सुन लो पहले, यहाँ आओ बैठो, हाँ बैटरी लगवा। तो वो भागी भागी आए, तो मेरा नाम तो पंडित जी लग गया अनिल झा, तो उससे पूछे फिर आ गए हो तुम, कब हुआ है तुम्हारा पोता? तो साक्षी जी बोले बुधवार को हुआ है, तो जाओ उसका नाम बुधना रख दो। तो उसका जो पोता हुआ वो बुध को पैदा हुआ तो बुधना हो गया, और मैं क्योंकि ऊंची जाति का था तो मेरा नाम अनिल झा, सूर्य प्रकाश, है संजय सिंह, ऐसे नाम रखे गए हम लोगों के। तो ये सामाजिक न्याय धीरे 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 तय होता है। इसलिए लालू जी की पत्नी जब पैदा हुई तो उनके पिताजी कहते हैं कि हलवाई का काम करते थे, उस दिन शादी में रबड़ी बनाया गया था, तो कौन बाजी बेटी हुआ तो रबड़िया नाम रख दिया उससे। तो गांव में आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है जिसके नाम बड़ा अजीब अजीब से होते हैं, आप ध्यान रखिए, गांव में कई लोगों का नाम पलटू, नंटू, ढलकिया, ऐसा नाम बहुत मिलेगा। तो कई बार जाति व्यवस्था के हिसाब से भी ऐसे नाम होते थे। तो इसलिए अभी हमको जो नंटुन पलटुन समझ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, वो सोच लें कि हमने सपने देखने चालू कर दिए हैं, और जो सपने ऊंचे देखता है, और मैं ये सपना देख रहा हूं अगले 5-10 साल में उत्तर प्रदेश में हमारे 80 विधायक होंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और आप में से भी ये घोषणा कर रहा हूं, इस अयोध्या प्रांत में जितने लोग बैठे हैं 5-7 तो इसमें से भी होंगे, वो कौन होंगे अब आप देखिए। इसलिए जो बोलेगा वो कमाएगा, जो बातें बनाएगा वो कुछ नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में आजकल कहते हैं ना एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ कमाई नहीं हो रही है, लेकिन हम अपने अंतःकरण से सोचे उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, जिसकी खेती अपने खेते में नहीं जा रहा है, जिसकी खेती है वो खेत में कुछ नहीं करना चाहता है, सुबह सुबह उठता है, नहा धोकर के पान की दुकान में जाके सरसों का तेल लगा के और बताइए क्या चल रहा है मुलायम सिंह जी का और क्या चल रहा है भाजपा का। कब मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा, आपका खेत बटाई पे चला जाएगा ना। इसलिए खुला खेत है, इस खुले खेत पे हमको हल जोतना है, ट्रैक्टर से जोतना है, और इसके अंदर हमको अपनी खेती को लहराना है। और वो कैसे होगा, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ। आज तो फिर भी माहौल में बैठे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, माइक हमारे हाथ में है, मैंने विद्यार्थी जीवन में काम किया है। आज की भाजपा ऐसी नहीं थी जैसी आज कॉमर्शियल हो गई है। टीन के शर्ट पर गर्मी में 44 डिग्री की गर्मी में 42 डिग्री की गर्मी में इनके अभ्यास पर मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन जब से सत्ता आई तब से इनका नशा बढ़ गया। और आप यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, मैं वैसे बोल रहा हूं, आप यकीन मानिए, आप यकीन मानिए मेरी बात, इस देश में सबसे ज्यादा कलेश किसी पार्टी में है, एक दूसरे से नफरत करने वाले कार्यकर्ता अगर कहीं हैं, यकीन मान लीजिए मैं घोषणा कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनमें कोई एकता नहीं। ये तो एक सत्ता है, सत्ता के साथ बंधे हुए लोग। मोदी जी रात को सपने में सो के उठते हैं ना, वो जैसे मुंह से निकल जाए घोड़ा गधा, तो नीचे के लोग सब घोड़ा गधा बोलने लगते हैं। ये टेम्परा है इनका, ऊपर से एक प्रोग्राम चलता है, नीचे तक ये ड्रामा करते रहते हैं। ये पूरे देश के अंदर है। अब आप ये देखिए, हम देश की तीसरी ताकत तो बनी गए ना। अरविंद केजरीवाल जी की ताकत से पहली पार्टी कौन है देश के अंदर, संख्या के हिसाब से भाजपा हो गई, दूसरी कांग्रेस है पूरे देश में, और देश की तीसरी राजनीतिक पार्टी जो पूरे देश में वो आम आदमी पार्टी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो दूसरे दल है उससे बड़ी ताकत है देश के अंदर हमारी। गुजरात में 14% वोट, पंजाब में मेरे ख्याल में भाई साहब 50% है, 44% पंजाब में, दिल्ली में इतनी लड़ाई के बाद 42%, छत्तीसगढ़ में गोवा के अंदर 14 साल में जिस भाजपा को जिस पोजीशन पे हम हैं, उस पोजीशन को हासिल करने के लिए भाजपा को 60 साल लगे थे, वो हमने 14 साल में हासिल कर लिया। इसलिए मैं मेरे मित्रों आपसे कह रहा हूं, अरे भाई साहब बैठो ना, हेलो प्रभु बैठो,
बातें करना चाहता हूं। बैठ जाओ यार, आप एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिए, पैसा बैठो ना। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वादा करो संजय सिंह जी के सामने। आप, मैं बार बार कह रहा हूं, संगठन की मजबूती के लिए हमको यूनिट स्तर पर काम करने का एक तो वादा करिए आप। देखिए ऐसे कितने लोग हैं, अगर बहुत परिस्थिति खराब ना हो तो आम आदमी पार्टी में तो 10, 15, 20, 25 साल तो जो लोग रहना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। पक्की बात है, बैठ जाइए। अगर आपने काम करना ही आम आदमी पार्टी में है, अच्छे से काम करना है, हमारी पार्टी की व्यवस्था देखो क्या है। संजय सिंह जी हमारे पार्टी को बनाने वाले लोग, केजरीवाल साहब पार्टी को बनाने वाले लोग, और संजय सिंह जी सांसद, पूरी देश की सबसे बड़ी पंचायत को हिला के रख देते हैं, वो भी वहां नीचे बैठे हुए हैं। एक मैं सामान्य सा कार्यकर्ता जो आज से कुछ दिन पहले पार्टी में आया और मेरे को यहाँ बैठने का संबोधन करने का मौका मिल रहा है, ये कहीं संभव है तो यहाँ हमारी पार्टी में है। आपके प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ बैठे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी अगले कार्यक्रम में गए हैं, वो पीछे बैठे हुए थे। हमारी बहन यादव मैडम है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो पीछे बैठी हुई है। हमारे प्रांतीय महामंत्री वो भी नीचे बैठे हुए हैं। कोई भेदभाव दिख रहा है? हिंदू का, मुसलमान का, पद का, औरा का, किसी के पास फॉर्च्यूनर है तो वो भी नीचे है, जो साइकिल पर आए हुए हैं वो भी नीचे है, जिसको मौका मिलता है, निगम साहब को मौका मिलता है तो वो भी ऊपर है। यानी कि सामान्य तरीके से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है। ये है आम आदमी पार्टी की खूबसूरती। मैं भाजपा में रहा इतने साल, अगर मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री से मिलना होता था ना तो 1.5 साल का वेट लगता है, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का। और यहाँ पर मुझे अगर माननीय संजय सिंह जी से मिलना है तो एसएमएस डालता हूँ तो 2 घंटे में, 1 घंटे में फोन आ जाता है कि अनिल इस तारीख को आ जाना। तो ये महिमा मेरे संगठन की है, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी है। ये महिमा मेरे संगठन की है कि आज किसी मुख्यमंत्री रहने के बाद एक सामान्य कार्यकर्ता भी एसएमएस करता है तो मेरी आतिशी मुख्यमंत्री झुग्गी वालों के साथ कल बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनकी झुग्गी टूट गई। बताइए, एक उदाहरण बताइए। भाजपा के अंदर, भाजपा में एक नशे की गोली चल रही है आजकल, पैकिंग सिस्टम है मूर्ख बनाने की, और वहां पर सत्ता का नशा इतना खतरनाक है, जरा सा किसी को कुछ मिल जाए तो ऐसे बात करते ऐसे लगता है गर्दन में यहाँ मोटी थिकनेस खाल जम गई है उसके। हाँ, यूं देखेगा। आप लोग ये समझिए, शुरुआती दौर में है, तीसरी राजनीतिक दल की पार्टी है, और अब हमें ये ध्यान कर लेना, भाजपा के लोग भगदड़ मचेगी और आपके पास आएंगे, भाई साहब आप हमारे को रखिए, आप हमारे को रखिए, आप हमारे को रखिए। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन कर रहा हूं, जिला अध्यक्षों से निवेदन कर रहा हूं, उन सबको लेना जरूर, विचारधारा में लाना जरूर, लेकिन उनको मत भूल जाना जो शुरुआती दौर से आपके साथ है, जिन्होंने ये पार्टी उनको मत भूलना। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, नेता ताकतवर वही होता है जो अपने नीचे ताकतवर कार्यकर्ता बनाता है। और जो ये सोचता है ना प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष, यार इसको नहीं बनाना, ये अंग्रेजी अच्छी बोलता है, गीत अच्छा गाता है, संजय सिंह जी की नजरों में चढ़ गया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेना, जो कमजोर नेता बनाता है वो खुद भी कमजोर नेता ही बनता है, ताकतवर नेता नहीं बनता है। इसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ताकतवर नेता नहीं बनाने दिए, सीताराम केसरी को अध्यक्ष बना दिया। और जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने उसके बाद तो देखो कांग्रेस कहा है कि नहीं। इसलिए कमजोर आदमी मत बनाना, जो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा हो, दलित समाज से है, माइनॉरिटी से है, पिछड़ा वर्ग से है, ब्राह्मणों में, ठाकुरों में भी जो गरीब है। अब ये मैंने एक नई बीमारी देखी है भाजपा में, जैसे ही कोई 60 लाख की गाड़ी लाता है उसको कार्यकर्ता को उसकी ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। जो एंडोवर में आता है, जो फॉर्च्यूनर में आता है, जो आजकल तो दिल्ली में एंडोवर फॉर्च्यूनर तो सामान्य बात हो गई, तो 1-1 करोड़ की गाड़ी में अब वो लोग चले गए हैं, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा, वहां रुपया, पैसा और 10 तरह की और चीजें चलने लगी है। मेरे को तो ईश्वर की एक, मैं ये मानता हूं
10 तरह के आरोप लगे हैं सारी पार्टियों में। मैं इसका उदाहरण हूं। भाजपा में आज 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कर्नाटक के अंदर तो 20-20 करोड़ की टिकटें बिकी हैं। लेकिन अनिल जहां जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आया, विधायक बना है बिना 1 रुपया खर्च किए। 1 रुपया बना ये फर्क है आम आदमी पार्टी में और भाजपा में। 1 रुपया मेरे से किसी ने नहीं मांगा। और मेरी तो हालत ये थी, चुनाव के वक्त पैसा बिल्कुल खत्म हो गया था, तो मेरे को प्रचार करने के लिए माइक, हैंड माइक वगैरह जब प्रदेश से आता था, तो लास्ट में प्रदेश के एक अधिकारी ने बोला, यार अनिल भाई कुछ तो पैसा पार्टी का दे दो यार, तुम हैंड माइक लिए, साउंड लिए हो। हमें भाई नहीं तो कैसे देंगे? तो 14 लाख का जो माइक दिया उसका पैसा भी आम आदमी पार्टी ने हमारे से छोड़ दिया। और यह महिमा है हमारे बीच में। हम किस विचार के साथ चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल या कांग्रेस जो है फ्यूडलिज्म की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, फ्यूडलिज्म, सामंती विचारधारा के साथ। वहां पर लाख लोग भाजपा में कहते रहे कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चिंतन, मनन, मंथन, चरी, जंगल, जमीन, जानवर, नाटक सब करेंगे ये। इनका हो कुछ नहीं रहा है। एक लोगों में एक तरह का साइकोलॉजिकल इन्होंने कुछ अनुष्ठान किए हैं, कोई तंत्र विद्या करते हैं, या मैंने देखा है उल्टी छुरी करके ये अपनी अपनी कोठियों में बकरा काटते हैं। हाँ, वो तंत्र विद्या कर रहे हैं। ये लोग तंत्र विद्या करते हैं, बहुत सारे तांत्रिक क्रियाओं में लीन है। अब इस तंत्र विद्या को हमको समाप्त करना है। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है सिर्फ अंबेडकरवाद की व्यवस्था को लागू करने से। वो हो सकता है गांधीवादी समाजवाद के साथ आगे बढ़ने से। देखिए गांधीवादी समाजवाद में क्या था? समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति जो भाजपा वाले बोलते हैं उनके साथ नहीं हो रहा है। तो गांधीवादी समाजवाद और अंबेडकरवाद, इन दोनों विचारों को लेने के बाद मेरा यह मानना है राजनीतिक कार्यक्रम तब कर सकते हैं जब हम इन सब को लेकर के मध्य मार्ग के रास्ते पे चले, जहां पर भगवान बुद्ध चले थे। और यह मध्य मार्ग के रास्ते पर चलने से ही हम लोग सक्रिय रूप से आगे बढ़ पाएंगे। मेरे मित्रों, मेरे से एक वादा करो, आप छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष कहाँ है? पटेल साहब। पटेल साहब कहाँ बैठे रहे? बैठा। आगे से जब हम भी प्रदेश का या जिले का कार्यक्रम करेंगे, पटेल साहब आपके अंदर इस बात को आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें 5-6 करनी है। जब हम व्यवस्था में आएंगे, बैठक में आएंगे, जैसे माननीय सांसद जी हमें कहते हैं लाइन में बैठो, लाइन में बैठे हैं ना, तो हमने अपनी जूते चप्पलों को जिस दिन लाइन में लगाना चालू कर देंगे तो उस दिन हमारी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। देखिए आप ध्यान कर लेना, जिस घर के बाहर जूते चप्पल बराबर ठीक लाइन में लगे रहेंगे, उस घर के लोग उतने ज्यादा अनुशासित रहेंगे। जिस घर का किचन साफ सुथरा रहेगा, उस घर में कलेश कभी नहीं होता, अन्न की बर्बादी नहीं होती। हमने 2-3 चीजें करनी है। मेरे से निवेदन है, या तो लिख लो इसे या जीवन में करना, और आपने वादा करना है। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छोटी छोटी बात है, अगर जूते चप्पल को कार्यक्रमों के बाहर हम लगाएंगे और कोई अन्य आदमी आएगा तो आश्चर्य से पड़ जाएगा, यार यहाँ अंदर कौन लोग हैं जो इतनी जूते चप्पल लाइन में लगा के बैठते हैं, व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं। और जब उन्हें पता चलेगा ये आम आदमी पार्टी के अनुशासित लोग हैं, तो हमारा कितना सम्मान बढ़ेगा। हम यहाँ पर 200 लोग बैठे हैं, ये सुनिश्चित करो और वादा करो, हम अपने घर पे जाएंगे और कार्यक्रम चलाएंगे। पटेल साहब, हर घर झंडा योजना, हर घर पर छत पर हमारी आम आदमी पार्टी का झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? जो झंडा नहीं लगाएंगे हाथ खड़ा करो, और जो झंडा लगाएंगे वो हाथ खड़ा करो। धन्यवाद मैं चाहता हूं पटेल साहब, एक दिन झंडा योजना डंडा के साथ, और कई कार्यकर्ता ऐसे भाई साहब झंडा डंडा ले गए, रस्सी नहीं मिली हमें। अरे यार ये बात है, रस्सी नहीं मिली तुमको। तो ये मेरा ये मानना, अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में पटेल साहब ये झंडा योजना चलनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा के अंतर को जो बताया,
लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं माननीय संजय जी, ये बात मेरी सुनी हुई है, मेरे सामने की बात है। आज से मैं ये बात कर रहा हूं सन 1996। उस समय भी देखिए हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मेरे को याद है जो पटेल साहब कह रहे थे, सेम ऐसी कहानी है कि शुरुआती दौर में एबीवीपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान होते थे, तो इनको कोई भाजपा में घुसने नहीं दे रहा था, पिछड़े नेता थे। उस समय भाजपा में तो सारा का सारा वैसा था। तो बुधनी विधानसभा सीट थी, बुधनी विधानसभा सीट पर इन्होंने कहा कि हम मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे तो किसानों को जो है ठीक से उनका मुआवजा और सुखाड़ में जो मुआवजा मिलता वो मिलता नहीं है। तो इन्होंने उस समय सुंदरलाल पटवा अध्यक्ष होते थे मध्य प्रदेश भाजपा के। इन्होंने चिट्ठी भेजी कि बुधनी विधानसभा में सुखाड़ पर बहुत समस्या हो रही है, तो हमको मुख्यालय पर प्रदर्शन करना है। सुनो भाई साहब बीच वाले, हेलो अयोध्या की टीम है आपकी, सुन लीजिए, काम की बात बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छी काम की बात है। तो हमें प्रदर्शन करना है। तो उस समय सुंदरलाल पटवा जी ने चिट्ठी देखी, बोला कल का लड़का ये आ रहा है बुधनी के अंदर, हमारे 500 लोग जमा नहीं होते, ये कह रहा है आप 5000 की रैली करेंगे। ये रिकॉर्डिंग छोड़ दो भाई, 5000 की रैली करेंगे। तो खैर उनका एक दोस्त था, कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? तो दूसरे थे, लोग बंद कर दो। तो उनका एक मित्र था जो शिवराज जी के साथ जैसा आपका मित्र रहता था ना, वैसे उनका एक मित्र था। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, अयोध्या का जो है आपको भविष्य का ऐसे ही नेता बनाना है संजय सिंह जी ने, ऐसा मुझे लग रहा है। ताली बजाइए, मेरे मुंह से निकल गया। तो उन्होंने पूरी पंफलेटबाजी, गांव-गांव घूमना, कहा कि जी 27 तारीख से हम कार्यक्रम चालू करेंगे थे। पूरी योजना चालू की गई और देखा कि नगर पंचायत से ऐसे ही जैसे ये दो दोस्त रह गए थे, शिवराज जी और शिवराज जी का वो ही रह गए। तो उसने बोला कोई आया नहीं है हमारे कार्यक्रम के लिए। तो उनका दोस्त बोला आप चिंता मत कीजिए, लगाइए नारा, आंधी है तूफान है शिवराज सिंह चौहान है। क्या बात। तो दो लोग नारा लगा के अगले गांव में गए। तो अगले गांव में जहां लोग ताश खेलते हैं पंचायत पर, बूढ़े लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने भाषण देना चालू किया। हमारे किसानों को कांग्रेस सरकार के अंदर जो है सुखाड़ में पैसा नहीं मिल रहा है, किसान असुरक्षित है, कितने लोगों ने हत्या कर ली है, इस रिपोर्ट की ये चीज लागू नहीं हुई है। तो बूढ़े लोग कहते थे हैं कौन लोग यार, बात तो ठीक कर रहे हैं कौन लोग। तो एक कॉपी पेन में उनका जो सहयोगी था नाम लिख लेता था कुछ युवाओं के। ऐसे करके वो अगले गाँव जाते तो खाए कहाँ, तो फिर पंचायत में रुक जाते। कुछ लोग धीरे धीरे गाँव में पंचायत में खबर फैलने लगी कि भाई ये दो लड़के हैं जो आते हैं। धीरे धीरे उनके साथ कुछ और लोग जुड़ते चले गए। आप देखेंगे 1.5 महीने के बाद उनके साथ जो अगले गांव के लड़कों की लगभग 200 लोगों की टोली चलने लगी। जब उन्होंने फिर सुंदरलाल पटवा को चिट्ठी भेजी कि इतनी तारीख को हम रैली करेंगे 5000 लोगों की, उन्होंने सीरियसली लिया, कोई उनके कार्यक्रम में नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 महीने के बाद रैली करी, 5 की जगह वहां 12000 लोग एकत्र हुए। आपकी बात अगर सही है, आप यकीन मानिए, आपकी बात अगर सही है तो आप इसी किरारी, इसी अयोध्या में, इसी बाराबंकी में, इसी लखनऊ में अगर आपके पास हिम्मत है गांव-गांव, पंचायत जाने का, आप यकीन मानिए, मैं भरोसा देता हूं जिला स्तर पर आप 15 से 20-25 हजार लोगों की रैली कर सकते हैं। और जिस दिन आपने संजय सिंह जी का ये कहना है और मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं, जिस दिन 10-15 हजार लोगों के जिला स्तर पर आपने रैली कर ली और जिस दिन हमने लखनऊ पर 1 से 1.5 लाख लोगों की रैली कर ली, यकीन मानना आप आगे होंगे और इतनी आपके पीछे होंगे। और हमारे कम से कम 80 सांसद का जो मैंने टारगेट किया है, मैं 80 सांसद वैसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। आने वाले समय में लोग भाजपा से परेशान होंगे, परेशान होकर के वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि पश्चिम में हम इसलिए आगे बढ़ेंगे कि अजीत सिंह जी का जो बेटा है, लड़का, क्या नाम है उसका, जयंत के वोटर नहीं जा रहे उसके साथ। जयंत के वोटर ढूंढ रहे हैं किसके पास जाएं, भाजपा के पास वो जाना नहीं चाहते, सपा में वो एडजस्ट होंगे नहीं। उनके पास एक ही विकल्प है, वो आम आदमी पार्टी में आएंगे पश्चिम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ पर जो बहन मायावती का वोट है, ये कोई तकलीफ है, किसी को खांसी हो रही है? अच्छा, और जो बहन मायावती जी का वोट है,
क्योंकि दलित समाज को ये भरोसा है, और आप यकीन मानिए भरोसा क्यों ना हो, अयोध्या का, बाराबंकी का, गाजीपुर का, बलिया का, पश्चिम यूपी का यही वोट तो है दिल्ली में जिसने आम आदमी पार्टी को 2 बार जिताया है। जब वो लोग दिल्ली में जिता सकते हैं तो आप तो यूपी में वही लोग क्यों नहीं जिता सकते? बिल्कुल जिताएंगे, उन्हीं के घरों में तो लोग हैं यहाँ पर। बिहार और यूपी के लोगों ने तो वोट दिया हमको वहां आम आदमी पार्टी को। पंजाब में जितने यूपी के और बिहार के लोग हैं उन्हीं ने तो वोट दिया हमको वहां पर, सहयोग की भूमिका निभाई। अगर उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में जाके वोट कर सकते हैं हमको, तो आप यकीन मानिए वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यहीं पर सहारनपुर के लोग, अमरोहा के लोग, बरेली के लोग, अगर दिल्ली के जो माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा वहां के लोग हैं, वहां जाकर के अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो ये जो है हमारे को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? बस आपको सशक्त विकल्प बनना है। कल एक बड़े नेता भाजपा के मिले मुझे, क्योंकि मैं रहा हूँ, कल भंडारा था, मंगल कार्यक्रम था, कहा कि अनिल जी आप घूम रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं आप यहाँ, लेकिन आपका पोजीशन वो नहीं बन रहा है। मैं कहा मेरा पोजीशन बन रहा है या नहीं बन रहा है नेताजी मुझे पता नहीं, लेकिन आप जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पे आप रहने वाले नहीं है, ये तो तय है। हाँ, आपका तो जो बिगड़ रहा है। अब वो नेताजी गए अंदर, अपने कोठी के अंदर चले गए, तो उनके साथ जो भाजपा के लोग बैठे हुए थे, मेरे में चुपचाप बोले विधायक जी अगर टिकट की गारंटी दे तो हम लोग भी आ जाएं। मैं कहा गारंटी नहीं है टिकट का, जो हमारे साथ लगा हुआ है उसका क्या करेंगे? आप पहले आइए, काम करके दिखाइए, संजय सिंह जी से बैठक कीजिए, तब जाकर तय होगा कि आपको क्या है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपको लगना पड़ेगा। आपसे मेरा निवेदन है, एक तो अपने घर पे झंडा, जब आप बाजार जाएं टोपी लगा के जाएं प्लीज। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा अजीब, बाजार कभी कभी हफ्ते में एक दिन हाट बाजार नहीं लगता साप्ताहिक, वहां जितने लेडी पटरी वाले हैं सबको कह दे हमारे टोपी लगा के बैठो। आपको जितने भी हजाम भाई हैं, हजाम भाइयों से दोस्ती करो, उनको जोड़ो। पूरे गांव में हल्ला मचवाना हो तो हजाम को जोड़ो। हजाम भाई पूरे गांव की खबर फैलाते थे, पहले खबर देते थे, यही था है कि नहीं? नाई समाज जो बाहर काटने वाले थे उनके पास सब जाते हैं, वो बैठे बैठे पूरा का पूरा देश का राजनीति बतिया देते हैं। उनको जोड़ना है। जो हमारा मोची वाला है, जो पॉलिश करता है, उसको जोड़ना है। मैंने इस बार जब चुनाव में गया तो सबसे पहले मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, मैं पॉलिश करते हुए, जूता पॉलिश करते हुए, क्योंकि मैं ये शो करना चाह रहा था कि मैं आम आदमी के सारे काम कर सकता हूँ। तो जूता पॉलिश, मैंने जलेबी बनाना सीखा, सब्जी बेचना सीखा। जितने सब्जी वाले होते हैं उनको जोड़िए, आप गरीब आदमी को जोड़िए, क्योंकि इस देश में एक सबसे अच्छी बात क्या है, जो करोड़पति आदमी है उसका घर तो है 500 गज का, लेकिन वोट है 3, और गरीब आदमी का घर है छोटा सा लेकिन वोट है 11। तो हमारी ताकत ज्यादा है कि नहीं? तो हमारी ताकत ज्यादा है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि भाजपा में और आप में अंतर इतना है कि आप ज्यादा ताकतवर है और भाजपा दिखावटी ताकतवर है, उसके अंदर ताकत नहीं है। आप जो है मक्का खा करके, बाजरा खा करके ताकतवर कार्यकर्ता बन रहे हैं। वो लोग छोले कुलचे वाले हैं, कुछ दिन चलेंगे उसके बाद सबको बवासीर हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, तो बचेगा नहीं। आर्टिफिशियल है वो लोग, ठीक है। और हम लोग ये भी नहीं है कि आडंबर करते हैं कि नहीं हम सब शाकाहारी, पीछे से चिकन खाते हैं, सब मटन खा रहा है, पीछे से सारा कुछ पी रहा है। मैं तो कहता हूँ आदरणीय संजय जी, हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है सब कार्यकर्ताओं को ही कुलचे छोले या दाल चावल खिलाने का। हम कभी कार्यक्रम करेंगे तो हम भी मुर्गा भात खिलाएंगे। क्या हो गया? हमारे साथ कोई, अब हमारा ईद का प्रोग्राम था, किसी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाते, वो भी अपना काम करते, उसमें व्यवस्था में लगते, सब लोग एक दूसरे का खाएंगे। हाँ, जो शाकाहारी है ना खाइए। तो हम सर्वस्पर्शी लोग हैं, सर्वस्पर्शी का काम करेंगे। हम लोग बनावटी बात नहीं करेंगे, हमको सीखना है एक दूसरे से। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 2-3 काम, झंडा लगाना, कार्यक्रमों के बाहर चप्पल वगैरह कर रखना, टोपी लगा के बाजार में जाना, जो आपको कन्विंस करे, मजाक उड़ाए, सरल भाषा में आखिरी दम तक लड़ना। और एक बात और बतला रहा हूं आपको, तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक नशे की गोली डाल दी गई है। जैसे ही आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो ये एकदम में एक बात बोलेंगे, तुम तो देशद्रोही, ऐसी बात बोलते हैं।
हमको ये बताना है कि देश मेरा प्यारा है भाई, व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता। और मेरे देश के अंदर अगर व्यवस्था है, मेरे देश की रक्षा किसी ने की है, वो ज्योतिबा फुले की शिक्षा व्यवस्था से हम आगे बढ़ सकते हैं, अम्बेडकर जी की संविधान के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम इस देश के अब्दुल कलाम की योजनाओं से आगे बढ़ सकते हैं जो उन्होंने साइंटिफिक विजन दिए, महात्मा गांधी के समाजवाद से आगे बढ़ सकते हैं, इस देश के अंदर बिरसा मुंडा के क्रांति से आगे बढ़ सकते हैं, इस देश के अंदर गरीबों के सपनों को साकार करे दोस्त से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूं आप सबको कि हमें ढलने पर भी नहीं